जरूरी नहीं कि आप हजारों साल जिए, जरूरी नहीं कि आप हजारों साल जिए, लेकिन आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, अच्छी नीतियां, अच्छे विचार आपको हजारों साल सदैव जीवित रखेंगे, सदैव जीवित रखेंगे। आज की स्टोरी हम भगवान बिरसा मुंडा, जो कि आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा हो, लेकिन पूरा भारत उनको एक समाज सुधारक, क्रांतिकारी जानता है और उनकी रिस्पेक्ट करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1975 में झारखंड में हुआ था। गरीब फैमिली में हुआ था, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो भी सेटल हो जाए। उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों का जो शासन था क्रूर शासन था। अंग्रेज ईसाई मिशनरियों के माध्यम से आदिवासियों को ईसाई बनाना चाहते थे। इसका बहुत आदिवासी लोग इसके शिकार भी हुए और बहुत लोगों ने धर्म परिवर्तन भी किया, क्योंकि वो उनको टैक्स फ्री, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई और बहुत सारी सुविधाएं दे देते, जिसके कारण जहां आदिवासियों में भुखमरी और बहुत सारे कठिनाइयां होती थी, उनसे निपटने के लिए बहुत लोग आसान जीवन जीने के लिए ईसाई धर्म को अपना लेते थे। यही भगवान बिरसा मुंडा के साथ भी हुआ। भगवान बिरसा मुंडा ने को भी ईसाई मिशनरियों के कांटेक्ट में आए और उन्हें भी स्कूल ईसाई स्कूल जाने का मौका मिला। लेकिन उनकी जो माँ थी, उनकी माँ कहानी में रामायण, महाभारत और बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाती थी, जिससे उनको हिंदू धर्म के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। कई बार जब ईसाई मिशनरी हिंदू देवी देवताओं को नीचा और ईसाई भगवान को ऊंचा दिखाने के लिए कई सारी झूठी स्टोरियों के माध्यम से नीचा दिखाते थे भगवान को, तो वो उसका विरोध करते थे। वो क्रांतिकारी थे, इसके कारण उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे स्कूल को छोड़ दिया। गरीबी बहुत थी। भगवान बिरसा मुंडा ने उनके भाई और जो उनके बहन थे, उनसे छोटे थे, उनने शादी कर ली, लेकिन इनने शादी नहीं की और ये निकल गए आदिवासियों की मदद के लिए। इन्हें मिले रास्ते में आनंद पांडे जी से इन्होंने क्या मिला, ज्ञान मिला। इन्होंने फिर महाभारत, गीता, रामायण को अच्छे से पढ़ा और जो उसमें महाभारत में अर्जुन जो भी युद्ध विद्या है वो सीखी। और इन्होंने युद्ध के साथ इन्होंने जड़ी बूटी, जो चरक संहिता है और बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी, उनका रिसर्च किया, रात दिन मेहनत की और मेहनत करने के कारण इन्हें बहुत सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान हो गया। ये बहुत व्याकुल थे, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज थे वह शासन करने के लिए न जाने कितनी षड्यंत्र से लोगों को ईसाई बना रहे थे और बहुत शोषण कर रहे थे। उस समय अंग्रेजों को माइनरी मतलब कि खनिजों का नॉलेज नहीं था, क्योंकि उस समय कोयला का ज्यादा उपयोग नहीं था, क्योंकि कारखाने नहीं थे, मशीनरी नहीं थी। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का जो इनकम का कारण था, जैसा कि आपने देखा होगा, कृषि थी। तो भाई उन्होंने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा जंगलों को कटवा के और कृषि भूमि बना के और ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते थे, मसाले और ये चीजें लेते थे। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद जब इनके गांव में भी यही हुआ कि अंग्रेजों ने हुक्म दिया और इनके गांव का जो जंगल था वो काटने का आदेश दिया। इसका इनने विरोध किया। हम स्टोरी आते हैं आनंद पांडे जी के यहाँ। इन्होंने बहुत सारा जब सीखा रामायण महाभारत से, युद्ध कला, धार्मिक चीजें, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और एक सही विचार, सही तर्क और वैचारिक क्रांति। आनंद पांडे जी से जब इनकी मुलाकात हुई तो आनंद पांडे जी ने बताया, आनंद पांडे जी से इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों से अपने आदिवासी समाज को मुक्त कराना चाहता हूं, मैं इन लोगों से मुक्त कराना चाहता हूं। तो आनंद पांडे जी ने कहा कि जिस तरह आप सोचते हैं उस तरह मुक्त नहीं होगा, उसके लिए आपको चाहिए होगी वैचारिक क्रांति, क्योंकि अशिक्षा का अभाव है, लोगों में जानकारियां नहीं है कि कैसे क्या करेंगे। सही रणनीति और सही ज्ञान के द्वारा ही आप करेंगे। इसके अलावा आदिवासियों में विश्वास के लिए आपको कुछ स्पेशल शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने धर्म का भी ज्ञान दिया, शास्त्र का भी ज्ञान दिया, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया। उसके अलावा जड़ी बूटियों का भी, बहुत सारी किताबों का ज्ञान दिया। बिरसा मुंडा ने बहुत सारा जंगलों में रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की खोज की, जिसके कारण असाध्य से असाध्य, बहुत पुरानी से पुरानी बीमारी सही होने लगी। जब ये बहुत लोगों का इलाज करने लगे तो लोगों का इन पे विश्वास बढ़ गया। लोग इन पे विश्वास क्या हो गया, बढ़ गया और लोग इन्हें भगवान की तरह मानने लगे। फिर इन्होंने जो जमींदार थे, जो आदिवासियों के बहुत सारे लोग थे, उनको क्या किया, इकट्ठा किया और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया और फिर उनसे लड़ने लगे। इतने पॉपुलर हो गए, इतना आदिवासी समाज इनको मानने लगा कि यहाँ तक कि भगवान मानने लगा। उसके दो कारण थे। एक तो इन्होंने क्या किया, वैचारिक क्रांति के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया, और दूसरा इसके अलावा इनको जड़ी बूटी का नॉलेज था। तो बहुत सारे जो असाध्य बीमारियां थी उनके द्वारा जब इलाज किया तो लोग इनको भगवान मानने लगे।
इसके अलावा जब भगवान मानने लगे तो लोग इनकी बातें मानने लगे। इन्होंने बहुत ऐसी बातें बताई, जैसे कि इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, हमें पशुओं का वध नहीं करना, हमें शिकार नहीं करना, हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, क्योंकि मदिरा और मांस से हमारे जो बुद्धि है वह कमजोर होती है और हम उग्र होते हैं। हमें आसपास में हमारी लड़ाइयां होने लगती हैं, हम एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। तो हमें एकता बनाए रखना है, हमें एक दूसरे से बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़नी है, ठीक है। इसके अलावा हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमें एक दूसरे की मदद करना है, वृद्धों का सम्मान करना है। जो भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं वह उन्होंने समाज को क्या किया, एकत्रित किया, समाज को सिखाएं। वैचारिक क्रांति का ये हुआ कि जो आपस में लड़ते थे, घरेलू हिंसा थी, बहुत सारी चीजें थी, उसमें सुधार आया। और उसमें सुधार आने के कारण जो सभी एक हुए और नेक बने और फिर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया। इतने पॉपुलर हो गए लोग, इनको भगवान मानने लगे। तो बताते हैं उस समय अंग्रेज इनसे परेशान होके इन पे 500 रुपए का इनाम लगाया। उस समय के 500 रुपए, और आज शायद लाखों में वो रुपए होंगे, क्योंकि उस समय 500 रुपए और आज आप समझ सकते हैं कितनी गुना महंगाई बढ़ चुकी है, क्योंकि 1875 की बात है। 1900 में क्या हुआ, जब 500 रुपए का इनाम लगाया तो इन्हीं के ही आदिवासी समाज से किसी ने लालच में आके इनको क्या किया, पकड़ा दिया। और पकड़ाने के कारण इनको अंग्रेज सरकार ने रांची जेल में डाल दिया। और रांची जेल में डालने के कारण ये डायरेक्ट तो अंग्रेज उनको खत्म कर नहीं सकते थे, क्योंकि इतने बहादुर थे और बहुत बुद्धिमान थे। तो उन्होंने अंग्रेजों ने चाल चली और स्लो पॉइजन अर्थात धीमा जहर दे दिया खाने में, और जिससे उनको जानकारी नहीं पता नहीं चल पाया और धीमा जहर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने बता दिया कि हैजा के कारण मृत्यु हो गई। तो बहुत सारा उन्होंने मदद किया। अब ये तो हमने भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा, लेकिन हम इनसे क्या सीख ले सकते हैं? सीख ये है कि इतना संघर्ष होने के बाद, इतनी गरीबी होने के बाद, इतना कष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, कभी भी समझौता नहीं किया। उस समय तो जब इतना कठिन संघर्ष था तब वो अड़े नहीं, डगे नहीं। इसमें से हमें दो चीज निकल के आती है। एक जो है जिन्होंने बिरसा मुंडा को 500 रुपए की लालच में किया, तो आज भी हम बहुत सारा लालच के कारण हम अपने समाज में क्या करते हैं, लालच के कारण बहुत सारे ऐसे गलत काम करते हैं और अच्छे लोगों को वो करते हैं। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारा कितना भी संघर्ष हो, आज का समय तो बहुत अच्छा है, हमें खाने के लिए किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे चले जाएंगे, आप सालों खा सकते हैं। रोज वहां भंडारे होते हैं, रोज लंगर होते हैं। तो उस समय तो कुछ नहीं था। उस समय तो एक इनकी स्टोरी और भी आती है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक पे टैक्स लगा दिया था। तो जब ये छोटे में थे तो अपने माँ से बोलते थे कि मैं एक बोरी नमक लाऊंगा, अंग्रेजों को मारूंगा और एक बोरी नमक लाऊंगा, क्योंकि उस समय हालात ये थे कि जब नमक में टैक्स था, लोगों के पास नमक नहीं हुआ करता था। तो जिस तरह त्योहारों में आज हम पकवान बनाते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, उस तरह वो लोग त्योहारों में सब्जी बनाया करते थे नमक की। इतनी मतलब नमक की उस समय महंगाई थी, या आप समझ सकते हैं क्या हालात थे। तो ऐसे ही बहुत अच्छे विचार थे। हमें कोई भी हो वैचारिक क्रांति की, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमें हमेशा अच्छी शिक्षा को ही महत्व देना है। आप किसी भी वर्तमान समय में किसी भी पार्टी में हो, किसी भी नौकरी में हो, कहीं भी हो, वहां अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा लोगों का आप क्या करें, उनको उनके अधिकारों को दें, अपने कर्तव्यों को पूरा करें। तो मुझे लगता है कि आपको 4 लोग जरूर याद करेंगे। आपको ये विचार जरूर करना चाहिए कि हम भगवान बिरसा मुंडा को क्यों याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अच्छे कार्य किए, उन्हें लोगों की मदद की। वो कभी भी उनकी जो मजबूरियां थी उनका उन्होंने सामना किया, कभी भी वो करने से पीछे नहीं हुए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा, कम से कम आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम जो अभी आप कर्म कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में है, राजनीति में है, नौकरी में है, किसान है, जो भी है, कर्म करते रहिए। ऐसे कर्म करिए कि किसी से नुकसान ना हो और समाज में एकता बनी रहे। तो मुझे आशा है कि आप भगवान बिरसा मुंडा से बहुत कुछ सीखे होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे कार्य करते रहें, अच्छे विचारों से जुड़े रहें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और हाँ, भगवान बिरसा मुंडा की कहानी प्रत्येक भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।